हेलो फ्रेंड्स, कल 2 मई को क्या मार्केट में लेवल बनता है और कैसे एफआईआई अपने पोजीशन को क्या लेके गए हैं और टेक्निकल लेवल क्या कहता है। मेरा थीम लाइन है बोथ हर मैच देन ट्रेड कैच। देखिए, मैं इसी पे काम करता हूँ, दोनों मैच करता है तब जा करके मैं ट्रेड में एंटर होता हूँ और जो है टारगेट टेक्निकल लेवल से डिसाइड करता हूँ और जो है ट्रेल एसएल के साथ लाइव में भी ट्रेड करवाता हूँ और खुद भी करता हूँ। देखिए, कल के लिए जो लेवल है वो पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी जो है वो आपका इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है 18,136 पे। अगर निफ्टी आती है तो हो सकता है उस लेवल पे थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन एक सपोर्ट भी निकल के आ रहा है जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का। वो है, देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से भी अगर सपोर्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन का, और एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पर है। तो यही चलते इस सपोर्ट को हम बढ़िया सपोर्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ठो कंफर्मेशन मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट इंटरडे सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो आपका डे मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम के स्विंग की सपोर्ट है। और प्रॉप जो है वो 58,000 कॉल बाइंग करके गए हैं, जो कि एग्रेसिव बाइंग है जिसे बुलिशनेस दिखाता है। एफआईआई क्या करती है, एफआईआई बहुत कम पोजीशन लेकर के गए हैं। जैसे मान के चलिए आप, एफआईआई जो है वो अपने पोजीशन ना के बराबर ओनली 500 क्वांटिटी कॉल बाइंग करके गए हैं और 6,000 क्वांटिटी पुट सेल करके गए हैं। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमारे लिए कुछ करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारे लिए करने के लिए बहुत कुछ रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर जो पोजीशन होल्ड है बड़े प्लेयर का, प्रॉप का हो गया चाहे एफआईआई का हो गया, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका ही पोजीशन जो बाइंग करके गए हैं कॉल में, उनका ही पोजीशन थीटा डी के कारण लॉस में आएगा। और लॉस में आएगा, मान लीजिए कि इस सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर नीचे खुला तो हम लोग यहाँ से बाइंग बना के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा कहीं इस जगह के बीच में रहेगा, और जो है टारगेट हमारा कम से कम तो यहाँ के लिए रहेगा। यहाँ से जो है हम लोग लगभग 100 पॉइंट के लिए देख सकते हैं कि मार्केट हम लोग को रैली दे सकती है निफ्टी। और अगर मार्केट नॉर्मल ओपन हो जाता है, ना गैप अप ना गैप डाउन, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ऊपर ओपनिंग होता है तो इस लेवल से हम लोग कोई सेलिंग पैटर्न मिलने के बाद सेल कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल ओपन हो जाता है, मान लीजिए इस जगह पे कहीं पे ओपन हो जाता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है अनडिसाइडेड रहेगा, हो सकता है कि नीचे ले जा करके और पोजीशन बनाया जाए तो हम लोग का एसएल बड़ा हो जाएगा। यही चलते गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में थोड़ा सा हम वेट करेंगे, हो सकता यहाँ तक आने का या फिर इस जगह तक आने का। अगर इस जगह पर हमें मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, अगर इस जगह पर मिलेगा तो एक जो है रेंज बनने देंगे जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और एक नया पोजीशन बन जाए, फिर जिधर तरफ भी ब्रेक करता है उधर तरफ हम लोग एंट्री करेंगे। एक हुआ निफ्टी का लेवल। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, यूएस से इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है जो कि हमें कल जो है काम थोड़ा सतर्क होकर के करना चाहिए। और कल जो है ज़्यादा हाई क्वांटिटी में काम नहीं करना है, क्योंकि 3 तारीख को यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूएस इन्फ्लेशन डेटा आए तो हम जा करके शॉर्ट ही करेंगे। हो सकता है यूएस इन्फ्लेशन डेटा बढ़िया आ सकता है, क्योंकि बहुत दिन से बढ़ रहा है और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं बड़े प्लेयर, ऐसा हम कल डिसाइड करेंगे लाइव ट्रेड में ही। क्योंकि हम जो है न्यूज़ जो है आज रात में आएगी और रात वाला न्यूज़ जो है कल मैं बताऊंगा। लाइव ट्रेड जब करवाता हूँ आपके साथ में करता हूँ, उस समय मैं बताऊंगा कि कैसे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा के बड़े प्लेयर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। एक्सपेक्ट जो उनका है उधर तरफ ही मार्केट जाती है। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है आपकी, देखिए, एक चैनल बना करके चल रही है बैंक निफ्टी, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस इस जगह पर भी है जिसको कि लगभग ब्रेक कर चुका है। देखिए, इस जगह पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग उतना
बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, मेन मानेंगे हम एक इसको और दूसरा इसको। एक चैनल में जो चल रही है, एक नीचे से चैनल जो है चलते हुए आ रहा है जो कि ऊपर तक, देखिए इस चैनल को जब जब टच करता है नीचे तक आता है, फिर जो है यहाँ पे रेंज बाउंड होकर के फिर से इसको ट्राई किया तोड़ने का, लेकिन नहीं टूटा और जो है फिर मार्केट बुलिश हो गई। और जो है एक कैंडल देखिए 15 मिनट का कितना हैवी बना है। सेकंड, अगर मान लीजिए सेकंड में देखिए तो अगर वॉल्यूम से देखिएगा निफ्टी को तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इस जगह पर है। और अगला टारगेट मान के चलिए कि अगर इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट जाती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुकी है। और मेरा भी व्यू मैं बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और जो है चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा लेवल जो है मैं आपके लिए हमेशा लाता हूँ और लाइव ट्रेडिंग में आपके साथ भी काम करता हूँ, ना कि आप ही को करवाता हूँ, खुद भी लेता हूँ। अपना प्रॉफिट वीक में एक बार ज़रूर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर ऊपर चले जाता है मार्केट तो वहाँ से जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक जो है पैटर्न बनने का इंतजार करूँगा, और उस पैटर्न को बनने के बाद उसके ऊपर का एसएल रख करके उसको सेल करने का सोचूंगा। और अगर सेल में प्रॉब्लम अगर कुछ आ रही है तो सिर्फ एक चीज़ आ सकती है, वो है क्या कि प्रॉप का आपका डेटा। प्रॉप का डेटा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में नहीं है, निफ्टी में है। अगर बैंक निफ्टी में भी डेटा रहता तो इसको अगर ऊपर पार कर जाता है और पार करके फिर यहाँ पर कुछ रेंज बनाता है और उसके बाद इसको ब्रेक करता है, तब जा करके हम इसमें ऊपर की साइड बैठेंगे, लेकिन हमारा एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यही चलते ज़्यादा मुझे चांस लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए तो बढ़िया रहे, यहाँ पर कहीं पे सस्टेन करे, उसके बाद जो मैं इसे सेल कर पाऊँ। हाँ, नॉर्मल ओपनिंग हो जाएगा तब फिर मुझे तब ये रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल ओपनिंग में ये हमें एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि आपको फिर से सेलिंग पैटर्न में बैठा सकता है। और अगर यहाँ से अगर आप बाइंग भी करेंगे तो टारगेट हमारा बहुत छोटा सा रहेगा, लेकिन एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। यही चलते यहाँ से हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग सेल का ही कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नीचे से हम लोग बाइंग करेंगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो वहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट के लिए बाइंग कर सकते हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक हम लोग बाइंग में ही रहेंगे। जैसे नीचे गैप अप ओपनिंग होकर गैप डाउन ओपनिंग होकर के और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो जाकर के हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे भी। जैसे भी सोमवार को दिन फ्राइडे का दिन मैं आपको ट्रेड करवाया था, जहां पर गैप डाउन ओपनिंग गैप अप ओपनिंग के बाद जो है मार्केट सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। उस समय बैंक निफ्टी को मैंने सेल करवाया था और निफ्टी को बाई करवाया था। दोनों में टारगेट 70 पॉइंट का टारगेट जो है बैंक निफ्टी में हुआ था, उसको प्रॉफिट बुक करवाया था। और निफ्टी को जो है 17,923 पे बाई करवाया था और टारगेट दिया था 18,020 का, जो कि दोनों अचीव हो चुका है। निफ्टी में ट्रेल करवाते रहा मैं आपको जब तक जो है अब 18,020 तक नहीं गया, और प्रॉफिट बुक भी करवाया, जो कि आप लोग जो लाइव में आते हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आता है, एक्सपेक्टेशन अच्छा होगा, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम लोग फिर भी बाइंग करेंगे, क्योंकि हमारा एसएल छोटा रहेगा, एक छोटा पॉइंट एसएल रहेगा और टारगेट भी हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। कम से कम 43,800 43,900 तक मार्केट जा सकती है। ऐसे नीचे में हम लोग अगर देखेंगे कि अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा 656 तक का। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कल मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग में, और लाइव ट्रेडिंग से जुड़िए, क्योंकि हर एक वीक कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं आपको दे रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग से, और खुद भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लाइव ट्रेडिंग में सीख रहे हैं। प्रॉफिट तो कमाने की बात बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आप उससे कुछ सीख रहे हैं, और सीखना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आप कितने दिन तक काम करेंगे और मैं आपको कितने दिन तक काम करवाऊंगा। अगर आप कुछ सीख लेते हो तो अपने से काम कर सकते हो। मैं इसका कोई फीस नहीं लेता हूँ, मैं सीधे आपको फ्री में सिखाता हूँ, जो कि ट्रेडिंग करके साथ में आप कहीं से भी कोर्स कीजिएगा तो आपको पुराना चार्ट में दिखाएंगे, मैं साथ में ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।